आज इस गवर्नमेंट में गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब का सपना देख सकता है। पहले मेरे ख्याल से नहीं ऐसा था और गवर्नमेंट में नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज एक HCS गरीब परिवार का बच्चा HCS लगने लग रहा है। HCS की नौकरी तो ये सारे राजनीति वाले बांट के खाजा कर दे, किसी का साला, किसी का फूफा, किसी की बुआ का लड़का, किसी का कोई, इनकी पूरी नहीं होती थी। वो कोर्ट के SBI कोर्ट में एक पिछली जो भर्ती थी उनके 16 वैकेंसी थी, 16 की 16 इनके रिश्तेदार थे पिछले के। ठीक है, गरीब परिवार की बात है, मैंने आपको बताया तो था। अभी HCS लगा है, पिछली भर्तियों में इंटरव्यू दे के आ रहे थे लोग, पीछे से रिजल्ट आ गया। ऐसा HCS का नहीं होता था, लड़ाइयाँ बजा कर दी, सिर फुट्टा कर दे मंत्रियों के, वे मेरा रिश्तेदार को लगाना है, उसके रिश्तेदार को लगाना है। ठीक है, तो अब रिजल्ट आ लिया था, कैंडिडेट घर नहीं आए थे। और जो एक दूसरा है, पहले 8 साल की जिसकी सर्विस हो जाया करती ना ग्रुप C की, उसका कोटा हो जाएगा HCS में, एग्जीक्यूटिव में। अब पिछली बार पहले तो क्या करते थे, सिफारिश से लगते थे, वैसे ही 8 साल जिसकी सर्विस होगी, पॉलिटिकली सपोर्ट है, HCS बना दिया किसी का रिश्तेदार या कोई और। अब इसने एक सिस्टम किया, जिसकी ग्रुप C की 8 साल की सर्विस है, पेपर होगा, पेपर बेस पर मेरिट बनेगी, 100 नंबर का, और वही लगेंगे। तो पीछे बहुत सारे JVT मास्टर ये लग गए थे, TGT लग गए थे, HCS कोई सिफारिश नहीं थी, गरीब परिवारों से थे। एक कुरुक्षेत्र में अपने नाई का लड़का था, वो बाल काट रहा, आज भी नाई, उसने HCS के लिए वो क्या दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, दुकान छोटी सी, उसका बेटा HCS बन गया, SDM बन गया। तो क्या कर सकते हैं। अब मेरे पिताजी यहीं बैठे, इनको ABCD नहीं आती है, क्या खाए ना, इन्होंने कभी ये बताया भाई स्कूल में चले जा, कभी पेंसिल नहीं ला के दी, ना इन्होंने ये बताया क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया। तो जब इनका एक बच्चा ठीक ठाक ग्रुप B की नौकरी प्राप्त कर सकता है, दो तीन प्रयास सफल कर सकता है, 3-4 प्रयास सफल हो गए, तो हर किसी कर सकता है। अब इनने इतनी हिम्मत दिखाई। HSC में जो लोग पकड़े थे, माना कि वो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच के लोग थे, पहले रिजल्ट देख लिया करते वो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में, और फिर वो फ़ोन करते थे लोगों को कि मैं नौकरी लगवा दूँ। लोग बेचारे फंस जाए, भाई ठीक है नौकरी लगा, दे दे 8-10 लाख रुपए दे दिए, और 8-10 लाख रुपए दे कर नौकरी लग गए। अब और गवर्नमेंट होती ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन लोगों को नहीं पकड़ती, उस केस को दबाती। इनने इस बात की परवाह ना करते हुए कि मेरी गवर्नमेंट की बदनामी होगी कि भर्ती में गड़बड़ जाला करते हुए HSC के कर्मचारी शामिल हैं, इन्हें छापा मरवाया और पकड़वाए, वो सारे के सारे जेल में हैं। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। या जो वीडियो है, जो या स्टोरी है, या एक ऐसा परिवार की है भाई, जिसकी मेरे हिसाब से अपना जितना भी पिछली पीढ़ी हैं, या फिर जो अपना सारा का सारा जीवन रहा है, वो सारा का सारा खेती का सारा निकाल दिया। उसके बाद में बालक थे, पढ़े कर दे, सारा कुछ करे कर दे, लेकिन काफ़ी लंबा प्रयास रहा है। और उस प्रयास में किस तरह से वो सारा का सारा सोचे कर दे, इंटेलिजेंट होने के बावजूद में भी दिमाग में कुछ इसी बात भी ज़रूर चल रही होंगी कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। मोहन भाई साहब हमारे साथ में हैं, जो मौका पे लेक्चरर हैं, इससे पहला एक जॉब छोड़ रखी है, और बीच में 1-2 जॉब में और सिलेक्शन होया था, जिसमें खुद इनती नहीं उसमें अपना आपको इन्वॉल्व कराया। सबसे पहला राम राम भाई साहब। राम राम भाई सोनू। तो सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। एक बात बड़ी आरामदायक चल जे है, पारदर्शिता, गरीब फैमिली, और नॉर्मल सी बात हुआ है कि भाई एक जो मध्यम वर्गीय परिवार हुआ है नहीं, वो जॉब का बारे में जब सोचे है नहीं, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आवे है, पता नहीं तारा कड़िया नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, काबिलियत होंदे हुए भी। बिल्कुल। तो आपकी इस टाइम पे उम्र कितनी है, और आपकी क्वालिफिकेशन का बारे में आप जरूर बताओ। मैं क्वालिफिकेशन मेरी MA B.Ed JVT है, मैं इंग्लिश में MA किया है, और उसके बाद मैं JVT MA के बाद JVT किया था और B.Ed किया था। हुड्डा गवर्नमेंट थी उस टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम। थोड़ी सी अलग इमेज थी, नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, दूसरा तरीका लोग बताते थे, क्योंकि अपन ने प्रयास नहीं किया, कैसे मिलती थी नहीं मिलती थी अपन कुछ नहीं कह सकते, उस दृष्टिकोण पर अपन नहीं पहुँचे। और अब जब ये गवर्नमेंट आई, उस टाइम में जितने भी पेपर हुए थे उसकी हमने तैयारी करी फुल, और एक विश्वास सा ऐसे पैदा हो गया था कि हाँ यहाँ इस गवर्नमेंट में नौकरी मिल सकती है। और उस प्रयास में मैं जो शुरुआत में TGT इंग्लिश वाली भर्ती थी उसमें मेरा सिलेक्शन है। मैं 2018 में कलरक में मेरा सिलेक्शन था, मैं असिस्टेंट प्रमोट हो गया था चंडीगढ़ सचिवालय में। उसके बाद यहाँ भी सिलेक्शन हो गया,
लेक्चरर की लिस्ट हैगी। तो यहाँ मैं 28 अक्टूबर पिछली साल में ज्वाइन कर गया यहाँ। और इन बिटवीन मेरा ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइज़र, पटवारी, ये कई पेपर मेरे पास हुए थे। मंडी सुपरवाइज़र और ऑक्शन रिकॉर्डर में मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था, इस कारण मेरी सिलेक्शन रह गई। और ये 3-4 और अभी जो रिसेंट में 2023 में टीजीटी इंग्लिश की भर्ती, उसका भी पेपर में बाई चांस दे आया था वैसे, और उसमें सिलेक्शन हो रहा है, डीवी मेरी हो चुकी है। तो अब एक गरीब परिवार का बच्चा ये सोच सकता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ। पहले लोगों में नौकरी के बारे में हरियाणा में एक इमेज थी, अगर पैसा है या सेटिंग है पॉलिटिकली तो आपको नौकरी मिल जाएगी, अदरवाइज तो कितनी भी मेहनत करो नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब आपने पिछली साल देखा था, देखो मैं अपनी कहानी बताऊंगा। मेरे पिताजी हैं अनपढ़ हैं, माताजी अनपढ़ है, दादा है, परदादा है, कभी मतलब गुंठा टेक सारा सिस्टम। अब वो तो हमने क्या सिखाया करते बचपन में, बड़े हो जाएंगे फोटो ट्रैक्टर ले देंगे, थर खतर खेती करियो। अब चीज़ें वो तो जैसी जानते थे वही सिखाया कर देना, लेकिन परमात्मा ने कुछ और सोच रखा था। पढ़ाई जारी रखी, सारी चीज़ें जारी रखी, देर सवेर जो है उसने फल दिया है, परमात्मा ने अच्छा दिया है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज इस गवर्नमेंट में गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब का सपना देख सकता है। पहले मेरे ख्याल से नहीं ऐसा था और गवर्नमेंट में नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज एक HCS गरीब परिवार का बच्चा HCS लगने लग रहा है। HCS की नौकरी तो ये सारे राजनीति वाले बांट के खा जा कर दे, किसी का साला, किसी का फूफा, किसी की बुआ का लड़का, किसी का कोई, इनकी पूरी नहीं होती थी। वो कोर्ट के SBI कोर्ट में एक पिछली जो भर्ती थी उनके 16 वैकेंसी थी, 16 की 16 इनके रिश्तेदार थे पछले के। तो इसलिए मैं किसी को पॉलिटिकली मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सिस्टम है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। इस सिस्टम में अगर विश्वास करोगे तो मेहनती बच्चे आगे जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, अभी कमेंट देखते हैं कहीं ना कहीं कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए MA BEd JBT इतने लोग जो है लाइन में लगे पड़े हैं। मैं ये कहता हूँ पॉपुलेशन देखो, एजुकेशन तो हर आदमी के पास है, MA BEd कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी, कोई PN लग रहा है, ग्रुप डी में लग रहा है, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा है, उसका मन मान रहा है, वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, काम कर लेगा। वो पढ़ा लिखा काम नहीं कर सकता क्या? एक कम पढ़ा लिखा वो काम करेगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी काम कर सकता है और स्पोर्टिव भी हो सकता है ऑफिस मैनेजमेंट में। अगर अच्छा पढ़ा लिखा कोई, मेरे पास PN है स्कूल में, वो MA है, वो PN है लेकिन MA है, वो ऑफिस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अगर कोई 10वीं पास होता, उसको हिसाब किताब नहीं होता ऑफिस मैनेजमेंट का, फाइलिंग का, कुछ और है, हैंडलिंग जितनी भी है, वो बाबू को बहुत सपोर्ट करता है। कल वो प्रमोट होकर के बाबू भी बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ नौकरी कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जिससे आपका घर चल रहा है, जो आपका मन मान रहा है, फार्म अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम देखना चाहिए कि मैं ग्रुप डी के लिए बना हूँ या मैं बड़ी पोस्ट के लिए बना हूँ। मोहन भाई साहब, आपने वही बात है नहीं, एक लंबा प्रयास आपका रहा है, करीबन 12 साल आपने प्रयास किया नौकरियां में। और 12 साल में कही कर भाई कुर्डी की भी बोर्ड से, तो मतलब 12 साल को छोटा पीरियड नहीं होता। कभी दिमाग में यह भी आई है कि भाई पता नहीं काम बनेगा ना बनेगा? हाँ, अगर गवर्नमेंट, जैसे देखो मैं KVS में मेरा सिलेक्शन रह गया था, आधा मार्क्स से रह गया था 2014 में। उस टाइम मेरे को लगा था कि मैं बहुत नज़दीक हूँ, अगर मैं और मेहनत करूँगा। कि मैंने ये नहीं सोचा कि हताश हो जो आधा मार्क्स से रह गया, मेरा तो पता नहीं क्या लुट गया, नहीं। मैं ये पॉजिटिव सोचा कि मैं बहुत नज़दीक हूँ, थोड़ी सी कमी है और प्रयास करूँगा तो सिलेक्शन पा जाऊँगा, राइट है। तो उसके बाद प्रयास किया, सारे एस्टेट सीटेट सारे तीनों क्वालिफाई किए मैंने, दोनों सीटेट और तीनों एस्टेट क्वालिफाई किए। और परमात्मा ने सद्बुद्धि दी, गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास किया, तैयारी करने लग गए। HSC की जो जितने पेपर थे सारे लगभग पास होते गए। आज मैंने 4-5 जो नौकरियां, माना कि 2 बार TGT सिलेक्शन है, PGT है, वो क्लर्क था, ठीक है, मंडी सुपरवाइजर, वो तो चलो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो ये परमात्मा की दी हुई सद्बुद्धि है। इसलिए मैं तो लोगों से, जो आपके दर्शक हैं, हरियाणा के जो भी बेरोजगार युवा है जो इस लाइन में, मैं उनको ये कहूँगा लगातार प्रयास करके रखो, देर सवेर। अगर आपके प्रयासों में अगर सच्चाई है, सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, देर सवेर। तो मोहन भाई साहब, आपका मतलब नॉलेज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे जिसका कोई जुगाड़े नहीं था, यानी कि एक टाइम का रोटियां जुगाड़ है तो दूसरी टाइम का रोटियां? मैं पहले कह दूं, देखो जुगाड़ तो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। देखो मैं जीरी झाड़ने लग रहा हूँ, मेरा 1 किला जीरी का था। जब मेरा पिताजी, यहाँ से मेरी रोजी रोटी चली थी, मैं जब पालन पोषण हुआ था, बचपन मेरा यहीं खेतों में हुआ था। मेरे पिताजी किसान है, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। फैमिली का, जिसका 2 रोटी का जुगाड़ है ना आज, उसका कोई मतलब नहीं है, पेट का गुजारा है, पढ़ाई तो दिमाग से करनी है।
भाई पैसे की आड़े आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ऐसी कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा ठीक ठाक मेहनत करे ना लगातार, घर के काम करवाने हैं, खेत के काम करवाने हैं, उससे बच्चे के कोई खराब नहीं होता फ्यूचर, वो तो बल्कि उसको डिसिप्लिन मिलता है, वो सपोर्ट करे अपने पेरेंट्स को। उसका जो है एक उसका कर्तव्य भी है मॉरली उसका भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे। ठीक है, गरीब परिवार की बात है, मैंने आपको बताया तो था। अभी HCS लगा है, पिछली भर्तियों में इंटरव्यू दे के आ रहे थे लोग, पीछे से रिजल्ट आ गया। ऐसे HCS का नहीं होता था, लड़ाइयाँ बजा कर दी, सिर फुट्टा कर दे मंत्रियों के, वे मेरा रिश्तेदार को लगाना है, उसके रिश्तेदार को लगाना है। ठीक है, तो अब रिजल्ट आ लिया था, कैंडिडेट घर नहीं आए थे। और जो एक दूसरा है, पहले 8 साल की जिसकी सर्विस हो जाया करती ना ग्रुप C की, उसका कोटा होया करा HCS में एग्जीक्यूटिव में। अब पिछली बार पहले तो क्या करते थे, सिफारिश से लगते थे, वैसे ही 8 साल जिसकी सर्विस होगी, पॉलिटिकली सपोर्ट है, HCS बना दिया किसी का रिश्तेदार या कोई और। अब इसने एक सिस्टम किया, जिसकी ग्रुप C की 8 साल की सर्विस है, पेपर होगा, पेपर बेस पर मेरिट बनेगी, 100 नंबर का, और वही लगेंगे। तो पीछे बहुत सारे JVT मास्टर ये लग गए थे, TGT लग गए थे, HCS कोई सिफारिश नहीं थी, गरीब परिवारों से थे। एक कुरुक्षेत्र में अपने नाई का लड़का था, वो बाल काट रहा, आज भी नाई, उसने HCS के लिए वो क्या दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, दुकान छोटी सी, उसका बेटा HCS बन गया, SDM बन गया, तो क्या कर सकते हैं। अब मेरे पिताजी यहीं बैठे, इनको ABCD नहीं आती है, क्या खाए ना, इन्होंने कभी ये बताया भाई स्कूल में चले जा, कभी पेंसिल नहीं ला के दी, ना इन्होंने ये बताया क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया। तो जब इनका एक बच्चा ठीक ठाक ग्रुप B की नौकरी प्राप्त कर सकता है, दो तीन प्रयास सफल कर सकता है, 3-4 प्रयास सफल हो गए, तो हर किसी आ कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ठेठ अनपढ़ है, इनको ABCD कुछ नहीं आता है, राइट है ना। तो लोग करेंगे तो जरूर पाएंगे। तो एक तरफ मैंने सोशल मीडिया लगावा या फिर किसी भी तरीके आप IT सेल लगावा, उसकी किसी भी तरीके लगावा, एक चीज चली हुई है कि जो पहली सरकारें थी उनसे भी ज्यादा बढ़कर रेट बोलियां लगने लगी। अरे जीरो है यार, ये लोगों की बकवासबाजी है। और जिन लोगों को ये पॉलिटिकली ये सरकार हजम नहीं हो रही ना, जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है इस सरकार से, वो लोग कहते हैं, कोई कह के दिखाओ। अब इनने इतनी हिम्मत दिखाई, HSC में जो लोग पकड़े थे, माना कि वो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच के लोग थे, पहले रिजल्ट देख लिया करते वो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में, और फिर वो फोन करते थे लोगों को कि मैं नौकरी लगवा दूँ। लोग बेचारे फंस गए, भाई ठीक है नौकरी लगा, दे 8-10 लाख रुपए दे दिए, और 8-10 लाख रुपए दे के नौकरी लग गए। अब और गवर्नमेंट होती ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन लोगों को नहीं पकड़ती, उस केस को दबाती। इनने इस बात की परवाह ना करते हुए कि मेरी गवर्नमेंट की बदनामी होगी कि भर्ती में गड़बड़ जाला करते हुए HSC के कर्मचारी शामिल हैं, इन्हें छापा मरवाया और पकड़वाए, वो सारे के सारे जेल में हैं। कोई करता है ऐसा काम कहीं से? अब ये पेपर लीक हो गया, कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, अधिकारियां काम नहीं, अधिकारियां का नहीं। जो ये दलाल बैठे हैं ना, दलाल जा करके सेटिंग वहाँ होती है। अब वहाँ से ले आई, कश्मीर से पेपर ले आए थे पुलिस का, ये कश्मीर में छपवाए थे, अनंतनाग में प्रेस कोई छापा खाना था, वहाँ इन्हें पता निकाल लिया भाई कहाँ पेपर छप रहे, वहीं से ले आई ये पेपर। अब वहाँ जाके कट्टर बैठेगा क्या? CM साहब तो एक विजन दे सकते हैं अधिकारियों को, सरकार को भी, मेरी साफ नीति है, साफ सुथरा काम करो। और CM साहब खुद हर जगह थोड़ी इन खड़े होंगे, हम लोगों का भी तो फर्ज है, हम एक साफ सुथरी सरकार को सपोर्ट करें। साथ सरकार छोड़िए, एक सिस्टम को सपोर्ट करें, एक आदमी का विजन है उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाए। अगर हम भी ठीक ठाक है, उस लोग को उस चीज़ को सपोर्ट ना करें जो भ्रष्ट और एक मतलब दलगत राजनीति का हिस्सा बनने वाली चीज़ें हैं, उसे ऊपर उठ करके अब हर कास्ट से, हर रिलीजन से बच्चे लगने लग रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकली अगर इंटरेस्ट के लिए हम सरकार को क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, तो वो तो गलत है ना। अब एक बात बताओ, कहीं अभी ग्रुप D का पेपर था, कल परसों तरसों जो भी था, अब कहीं फतेहाबाद में कोई सीटर बैठा पकड़ा गया, हिसार में सिरसा में पकड़ा गया है, तो सीटर बैठा पकड़ तो लिया ना, अगर उस सीटर को बिठा कर पकड़ने भी नहीं देते, फिर होता ना गड़बड़ जाला। तो अब जब गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं लोग, तो गवर्नमेंट तो पकड़ने लग रही है ना लोगों को।